क्लास 10 साइंस 1 सेवेंथ लेसन लेंसेज। लास्ट ईयर हम लोग ने एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें था मिरर। हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था। तो मिरर के चैप्टर में 3 टाइप के मिरर देखे। एक था प्लेन मिरर जो सिंपल मिरर हमारे घर में यूज़ होता है, और उसका 2 स्फेरिकल मिरर थे। एक था कॉन्केव मिरर और सेकेंड था कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस ये था कि कॉन्केव है, हमने केव से उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने टर्म रखा था केव। तो केव मतलब अंदर साइड जो है, इनर साइड पॉलिश्ड है और आउटर सरफेस जो है उसका वो कोटेड था कॉन्केव मिरर में। और कॉन्वेक्स मिरर में इनर साइड जो है वो कोटेड है और आउटर सरफेस जो है था उसका कॉन्वेक्स मिरर का वो पॉलिश्ड था। उसके बाद हमने देखा था कि जो मिरर है उससे रिफ्लेक्शन होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन होने पे क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन होने पे क्या होता है। हमने देखा था कि जो कॉन्केव मिरर है उसको बोलते थे डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट एक पॉइंट पे जाके कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्केव मिरर था कन्वर्जिंग मिरर, वहाँ उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट जाके एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती थी, मतलब मिलती थी और उसके बाद आगे चली जाती थी। और जो कॉन्वेक्स मिरर था डाइवर्जिंग मिरर, उस पर लाइट जब आती है तो रिफ्लेक्ट होके वो डाइवर्ट हो जाती है, एक दूसरे से दूर चली जाती है, इसलिए उसका वो था डाइवर्जिंग मिरर। इसके अलावा हमने मिरर का कॉन्सेप्ट देखा था कि ऑप्टिकल सेंटर क्या है, दूसरा उसका सेंटर कर्वेचर क्या है, ये सब हम चीज़ें बहुत सारी देखी थी हमने। तो सेम वे हम इस साल भी पढ़ने वाले हैं लेंसेज का। लेंसेज आपने देखा ही होगा हमारे डे टू डे लाइफ में। जैसे हमारे घर के जो एल्डर पर्सन हैं वो स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, या हम लोग में भी कोई जो स्पेक्टिकल्स लगाते हैं तो वो लेंस का बना होता है। इसके अलावा जब आप घड़ी रिपेयर करने के लिए जाते हो, वॉच रिपेयर करने जाते हो, तो वो लोग अपने आँख पे एक छोटा सा ये लगाते हैं, तो वो भी लेंस होता है। टेलीस्कोप है उसके अंदर भी लेंस होता है। हमारे घर का जो फ्रंट डोर है सेफ्टी, उसके ऊपर भी छोटा सा लेंस लगा होता है, आई पीस जो होता है, हम देखते हैं कि बाहर कौन आया है। हाँ, तो इस तरह बहुत सारे यूजेस है लेंसेज के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेंस क्या है, व्हाट आर द लेंसेज। सो व्हाट इज लेंस? अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय 2 सर्फेसेस। तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है लेंस, इसमें 2 सर्फेसेस हैं। और लेंस के 2 टाइप हैं, एक है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है कॉन्केव लेंस। तो अब देखते हैं कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव क्या है। The lens which has 2 spherical surfaces which are puffed up outward is called a convex or double convex lens। तो ऐसे लेंस जिसमें जो 2 स्फेरिकल सरफेस जो इसका है दोनों बाहर की तरफ निकले, दे आर पफ्ड अप आउटवर्ड, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। उसे कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं और डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। तो दिस लेंस इज थिकर नियर द सेंटर, सेंटर में थिक है एज कम्पेयर टू एजेस, उसके एज के कंपेयर में उसके सेंटर में वो थिक है। एंड वॉट इज कॉन्केव लेंस? द लेंस विथ बोथ सर्फेसेस स्फेरिकल ऑन द इनसाइड इज कॉल्ड अ कॉन्केव और डबल कॉन्केव लेंस। तो जिसका जो इनसाइड है, मतलब जो स्फेरिकल सरफेस जो है उसका अंदर साइड में, उसको बोलते हैं कॉन्केव लेंस या डबल कॉन्केव लेंस। दिस लेंस इज थिनर एट सेंटर एज कंपेयर टू इट्स एजेस। तो ये जो लेंस है कॉन्केव लेंस, ये एजेस पे थिक होता है बट सेंटर में थिन होता है। आगे आज के लेक्चर में हम डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग सबको याद करना है। जब मैं संडे को या किसी दिन जब आप लोग को ऑनलाइन लेक्चर लूँगा तो मैं उसमें पूछूंगा। आपके बुक के पेज नंबर 80 पे टाइप्स ऑफ लेंसेज दिया हुआ है। तो वहाँ पे देखो, फर्स्ट है बाई कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस है। सेकंड है प्लेनो कॉन्वेक्स, मतलब एक है उसमें कॉन्वेक्स और सेकंड है प्लेन, मतलब 2 सरफेस में एक कॉन्वेक्स सरफेस है और सेकंड है प्लेन, तो इसका नाम है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। थर्ड है पॉजिटिव मेनिस्कस, तो इसमें ये एक्चुअली कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस का मिक्सचर होता है। जो पॉजिटिव मेनिस्कस होता है उसमें जो सेंटर में ये थिक होता है और एजेस पे थिन होता है। उसके बाद है बाई कॉन्केव या कॉन्केव लेंस। तो फर्स्ट जो है बाई कॉन्वेक्स वो वाला, और फोर्थ जो है बाई कॉन्केव, ये 2 आपको इस साल पढ़ना है। तो इस पे मार्क कर लो आप, इसको याद रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखता है और कॉन्केव लेंस कैसा दिखता है।
7.2 मतलब जो फिगर 7.2 पे है उसी में फिफ्थ है प्लेनो कॉनकेव, मतलब एक जो दो सरफेस है, एक सरफेस कॉनकेव है, सेकेंड सरफेस प्लेन है। और सिक्स है नेगेटिव मेनिस्कस, इसमें भी ये कॉन्वेक्स कॉनकेव का मिक्सचर है। ये एजेस पे थिक है और सेंटर में मतलब बीच में देखो आप वो थिन है। एक चीज़ आपको जो याद रखनी है वो ये है कि जो स्फेरिकल मिरर था या सादा मिरर भी है, जो प्लेन मिरर था, उसमें लाइट जब आती थी तो वो बाउंस बैक होकर वापस जाती थी, उसको रिफ्लेक्शन बोलते थे। लेकिन जो लेंस है, लेंस में कोई भी साइड कोटेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे लाइट बाउंस बैक होकर नहीं जाती है, लाइट पास होती है उससे आगे चली जाती है। लेकिन इस प्रोसेस में वो थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होती है। रिफ्रैक्ट मतलब थोड़ा सा उसका डायरेक्शन चेंज होता है। रिफ्रैक्शन बेसिकली होता है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तब उसका पाथ थोड़ा सा डाइवर्ज होता है, मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाती है, अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अ रे ऑफ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड ट्वाइस वाइल पासिंग थ्रू अ लेंस, वंस वाइल एंटरिंग द लेंस एंड वंस वाइल एमर्जिंग फ्रॉम द लेंस। तो इसमें दो बार रिफ्रैक्शन होता है। एक बार जब लाइट लेंस में जाती है तो लाइट कहाँ से आ रही है, वो रेरर मीडियम है, मतलब रेरर मीडियम से आ रही है, एयर से लाइट है, वो जा रही है कहाँ पे, लेंस में। लेंस क्या है, डेंसर मीडियम है, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। बाद में क्या हुआ, लाइट जो डेंसर मीडियम में जा रही है और उसके बाद जो बाहर आ रही है लेंस के बाहर, फिर से रेरर मीडियम में आ रही है, तो फिर से उसका डायरेक्शन चेंज होता है। द डायरेक्शन ऑफ रेज चेंजेस बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन। रे का जो डायरेक्शन चेंज होता है वो रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। रिफ्लेक्शन हम 6 चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरा का पूरा चैप्टर है आप लोगों को। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू लेंसेज। पेज नंबर 80 पे देखो आप, वहाँ पे फिगर 7.3 है, क्रॉस सेक्शंस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज। जो इसमें ए है वो है कॉन्वेक्स लेंस, जो बी है दैट इज कॉनकेव लेंस। इन दोनों लेंसेज को आप पहचान लो। जो शेडेड पार्ट है दोनों इसमें, वो है लेंस। जैसे दो स्फीयर है और दो स्फीयर ज्वाइन होके जब एक स्फीयर का पार्ट और दूसरे स्फीयर का पार्ट दोनों को मिला दिया तो एक लेंस बन गया। तो बेसिकली जो लेंस होते हैं वो दो स्फीयर के पार्ट होते हैं जिसको हम ज्वाइन करते हैं। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि उससे कॉन्सेप्ट जो रिलेटेड है, जो उससे टर्म्स रिलेटेड है, जो आप आगे भी पढ़ोगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, फोकल लेंथ क्या है। तो ये सब, ये जो दो डायग्राम है उसको अब ध्यान से देखोगे तब समझ में आ जाएगा आपको। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी देखो आप, S1 लिखा है मतलब फर्स्ट स्फीयर और S2 लिखा है सेकेंड स्फीयर। और कॉनकेव लेंस के लिए भी S1 है और S2 है, मतलब फर्स्ट स्फीयर और सेकेंड स्फीयर। तो इसके पार्ट को दोनों, फर्स्ट स्फीयर का एक पार्ट, सेकेंड स्फीयर एक पार्ट, उसको ज्वाइन करके दोनों का लेंसेज बना है। तो यहाँ पे दो स्फीयर हैं, इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हर लेंस का दो होगा। मतलब फर्स्ट लेंस का जो सेंटर होगा वो C1 या फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेकेंड जो स्फीयर है उसका सेंटर है वो C2 मतलब सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, द सेंटर्स ऑफ स्फीयर्स हुज पार्ट्स फॉर्म द सर्फेसेस ऑफ लेंसेज आर कॉल्ड सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ द lenses. A lens with both surfaces spherical has two centers of curvatures C1 and C2. तो लेंस जो है दो स्फीयर का पार्ट है, इसलिए इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। फर्स्ट स्फीयर का जो सेंटर है वो C1 है, सेकेंड स्फीयर का जो सेंटर है वो C2। सेकेंड, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इसमें भी दो होगा। The radii 1 R1 and R2 of the spheres whose parts forms surface of the lenses are called the radii of curvature of the lenses. तो हमने स्फेरिकल जो मिरर था उस केस में देखा कि एक ही होता है, वो उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते थे। सेंटर से वहाँ तक का डिस्टेंस, स्फीयर तक का डिस्टेंस, वहाँ पे एज तक का। लेकिन यहाँ पे दो रेडियस है, क्योंकि सेंटर मतलब जो स्फीयर 1 है उसका एक रेडियस है और स्फीयर 2 है उसका एक रेडियस है, इसलिए यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दो हैं। उनको एक सिंगल को रेडियस बोलते हैं, दो को रेडियाई। तो दो रेडियाई हैं, फर्स्ट है R1 एंड R2। थर्ड है
principal axis. The imaginary line passing through both centers of curvature is called the principal axis of the lenses. तो यहाँ पे लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस देखो, C1 और C2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले एक इमेजिनरी लाइन, एक लाइन जो है उससे अगर जब ज्वाइन हो जाएगा तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। फोर्थ कॉन्सेप्ट है ऑप्टिकल सेंटर O. द पॉइंट इनसाइड अ लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस through which light rays pass without changing their path is called optical center of a lens. तो ऑप्टिकल सेंटर का लेंस का सेंटर देखो, जो लेंस है एक छोटा सा पार्ट जो लेंस का है उसके सेंटर पे वो है ऑप्टिकल सेंटर। और ऑप्टिकल सेंटर में जब लाइट रेज जाती है तो वो विदाउट डाइवर्ट हुए, कोई भी डाइवर्जन नहीं होता उसके अंदर, वो पास होती है। इन फिगर 7.4 रेज P1 Q1 P2 Q2 passing through O are going along a straight line. Thus O is the optical center of the lens. तो फिगर 7.4 में देखो आप, मैंने यहाँ पे लगा दिया है उसका फोटो भी। तो उसमें ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट जा रही है, अगर P1 है तो P1 Q1 वो विदाउट डाइवर्ज, बिना अपना पाथ चेंज करे पास हो रही है। और सेम वे सेकेंड वाले में भी P2 Q2 भी है, वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो विदाउट डाइवर्ज हुए जा रही है। इन 7.4 के जो दोनों फिगर है, दोनों लेंसेज है, ऊपर वाला लेंस जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है, नीचे वाला जो लेंस है कॉनकेव लेंस है। हमने लास्ट टाइम भी जब लेक्चर लिया था आप लोगों का तो बताया था कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको याद करने के लिए हम नमस्ते लेंस बोलते हैं, क्योंकि हाथ ऐसे नमस्ते करने के पोजीशन में है। तो उससे याद रखो, आपकी कॉन्वेक्स लेंस याद रखोगे तो कॉनकेव लेंस अपने आप याद हो जाएगा। तो फिफ्थ कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल फोकस F. When light rays parallel to the principal axis are incident on a convex lens, they converge to a point on the principal axis. This point is called the principal focus of the lens. तो हमने पढ़ा था कि लास्ट ईयर जो मिरर था, मिरर में कॉनकेव मिरर था वो कन्वर्जिंग मिरर था, और कॉन्वेक्स मिरर जो था वो डाइवर्जिंग मिरर है। लेकिन लेंस में उल्टा है, लेंस में कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस है। तो अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है उस पर कोई लाइट पास हो रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो पास होने के बाद जब जाती है वहाँ से, तो दूसरे साइड जब जाने के बाद एक पॉइंट पे मिलती है और उसके बाद आगे बढ़ जाती है। तो जिस पॉइंट पे वो मिलती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। फिगर 7.5 देखो आप, इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में जो F1 दिखा रहा है उसमें A है, फिगर नंबर A देखो। तो लाइट जा रही है, लाइट जाने के बाद F1 से जा रही है, मतलब लेफ्ट साइड से जा रही है, और राइट साइड में पॉइंट F2 पे जाके कन्वर्ज हो गई। वहीं लेंस अगर लाइट F2 के साइड से आएगी तो और F1 पे जाके कन्वर्ज हो जाएगी। तो जैसे इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं लेंस के, वैसे ही इसके प्रिंसिपल फोकस भी दो होते हैं, क्योंकि लाइट दोनों साइड से आ सकती है, इस साइड से भी आ सकती है, उस साइड से भी आ सकती है। तो अगर लेफ्ट साइड से लाइट आ रही है तो राइट साइड जाके एक जगह पे कन्वर्ज हो जाएगी, अगर राइट साइड से लाइट आ रही है तो लेफ्ट साइड में एक जगह पे जाके कन्वर्ज हो जाएगी। सो एज शोन इन फिगर 7.5a, F1 एंड F2 आर द प्रिंसिपल फोकी ऑफ द कॉन्वेक्स लेंसेज। तो इसके दो प्रिंसिपल फोकस है, F1 और F2। Light rays parallel to principal axis falling on a convex lens comes together, that is get focused at a point on the principal axis. So this type of lens is called converging lens. तो जो प्रिंसिपल एक्सिस से जो पैरेलल लाइट जा रही है, अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है तो दूसरे साइड जाने के बाद वो एक जगह पे आके मिलती है, इसलिए उसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और उसी का अपोजिट ये है कि रे ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव लेंसेज डाइवर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन इन सच अ वे दैट दे अपीयर टू बी कमिंग आउट ऑफ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस। 7.5 का फिगर बी देखो आप, इसमें क्या है, जो रेस पैरेलल हैं इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, वो
आफ्टर उसमें पास होने के बाद, मतलब लेंस से पास होने के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद, वो उन्होंने अपना पाथ चेंज कर लिया। देखो दो लाइन, ऊपर वो जो ब्लू लाइन है, नीचे की ब्लू लाइन देखो, बीच की लाइन नहीं, ऊपर की ब्लू लाइन, नीचे की ब्लू लाइन देखो आप। तो उन दोनों ने रिफ्रैक्शन के बाद अपना पूरा डायरेक्शन चेंज कर लिया। उसके अगर उसे को इमेजिनरी लाइन से हम ज्वाइन करें, फिर ऐसा लगेगा कि किसी वो प्रिंसिपल एक्सिस से आ रही है वो लाइट, ऐसा लगेगा। तो वो जो पॉइंट है वो F1 पॉइंट है, उसका फोकल लेंथ 1 है। अगर इस राइट साइड से लाइट आ रही है तो वहाँ पे F2 पे लगेगा कि वो वहाँ से लाइट आ रही है, तो इसलिए वो होगा फोकल लेंथ 2। तो वो है कॉनकेव लेंस का फोकल प्रिंसिपल फोकी, मतलब F1 और F2। Light rays parallel to principal axis falling on a concave lens go away from one another. That means they diverge after refraction. So this type of lens is called divergent lens. तो यहाँ पे जो पैरेलल लाइट आ रही है, वो लाइट जब लेंस पे जाती है, लेंस के बाद वो डाइवर्ज हो जाती है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। हेंस दिस टाइप ऑफ लेंस कॉल्ड एज डाइवर्जेंट लेंस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फोकल लेंथ का। The distance between optical center and principal focus of a lens is called its focal length. तो ऑप्टिकल सेंटर O से F का जो डिस्टेंस है F1 या F2 का, वो है फोकल लेंथ, मतलब फोकस का जो लेंथ है फ्रॉम जो डिस्टेंस है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ। तो ये जो लेंस के कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको नहीं समझ में आएगा तो वो जब मैं संडे को लेक्चर लूँगा आप लोग का, तो मुझसे पूछो, इसको बिना क्लियर करे आप इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकते हो। अब हम देख लेते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेव लेंस का फर्स्ट पॉइंट, अ कॉनकेव लेंस हैज़ इट्स सर्फेसेस कर्व्ड इनवर्ड। तो उसका सर्फेस जो है अंदर की तरफ कर्व है। Whereas convex lens, a convex lens has its surfaces puffed up outward. उसके जो surface है वो बाहर की तरफ निकले हुए। तो ये convex में their surfaces curved inward and convex lens its surfaces puffed up outward. Second point, concave lens, it is thicker at the edges than in the middle. तो convex lens जो है वो edges पे thick है, बट मिडल में वो थिन है। कॉन्वेक्स लेंस है, इट इज़ थिकर इन द मिडल दैन एट द एजेस। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है मिडल में थिक है और एजेस पे थिन है। कॉनकेव लेंस का थर्ड पॉइंट, इट कैन फॉर्म ओनली अ वर्चुअल इमेजेस। तो इसमें सिर्फ वर्चुअल इमेजेस आते हैं कॉनकेव लेंसेज में। और कॉन्वेक्स लेंस में इट कैन फॉर्म अ रियल इमेज एज वेल एज वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज हमने 9th में पढ़ा था। रियल इमेज होता है जिस इमेज को हम किसी प्रोजेक्टर पे या स्क्रीन पे हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज होता है जिसको हम किसी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, वो होती है वर्चुअल इमेज। फोर्थ पॉइंट है कॉनकेव लेंस का, इट कैन फॉर्म ओनली अ डिमिनिश्ड इमेज। इसमें सिर्फ डिमिनिश्ड इमेज, मतलब जो ओरिजिनल साइज़ है उससे छोटा दिखेगा कॉनकेव लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस में इट कैन फॉर्म अ मैग्नीफाइड, डिमिनिश्ड और सेम साइज्ड इमेजेस रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है, लेंस से कितना दूर है, उसके हिसाब से कभी इमेज मैग्नीफाइड बहुत बड़ी दिखेगी, कभी बहुत छोटी डिमिनिश्ड दिखेगी, कभी सेम साइज़ की दिखेगी। एक पॉइंट और है जो आपको याद रखना है, यहाँ पे आपके बुक में डाइजेस्ट में नहीं दिया, लेकिन फिफ्थ पॉइंट आप लिख सकते हो कि कॉनकेव लेंसेज आर डाइवर्जिंग लेंसेज, वो लाइट को डाइवर्ज कर देते हैं। और कॉन्वेक्स लेंसेज जो है, कॉन्वेक्स लेंस क्या है, इट इज़ कन्वर्जिंग लेंस, मतलब वो लाइट एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जाती है इसमें। तो ये आपके 5 पॉइंट है, 5 में से 4 पॉइंट याद रखना होगा आपको। पेज नंबर 81 पे नीचे है ट्राई दिस है, उसमें कैसे इमेज फॉर्म होती है और वो उसके बारे में, तो वो हम लोग नहीं करते हैं अभी। कॉन्वेक्स लेंस, स्क्रीन, मीटर स्केल, स्टैंड फॉर लेंस, ये वाला। तो हम लोग इसके बजाय पेज नंबर 82 पे आप आओ, उसमें इम्पॉर्टेंट पोर्शन है रूल्स ऑफ लेंसेज। कॉन्वेक्स लेंस के
रिफ्रैक्शन के 3 रूल्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। रे डायग्राम फॉर रिफ्रैक्शन। यू हैव लर्न द रूल्स फॉर ड्राइंग ray diagrams for spherical mirrors. Similarly, one can obtain the images formed by lenses with the help of ray diagrams. One can obtain the position, size and nature of the images with help of these diagrams. तो रे डायग्राम हमने लास्ट ईयर भी दिखा था कि रे डायग्राम में दिखाते रे किस तरफ से आ रही है, कौन से साइड से आ रही है, और उसमें देखो कि हम छोटा सा एरो मार्क करते हैं तो डायरेक्शन बताने के लिए। हमने मिरर में देखा था, मिरर में बाउंस बैक हो जाती, रिफ्लेक्ट हो जाती थी, तो वहाँ से लगने के बाद वापस हम बाउंस बैक वाला एरो, फिर एरो का डायरेक्शन चेंज कर देते थे। लेकिन लेंसेज में ऐसा नहीं है, लेंसेज में लाइट आगे चली जाती है, इसलिए इसका जो एरो है उसमें देखो उसका डायरेक्शन एक ही तरफ रहेगा। इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज फॉर्म हो रहा है, वन कैन यूज फॉलोइंग 3 रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम्स ऑफ इमेजेस ऑब्टेन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो उसके हम 3 रूल्स हैं जो कॉन्वेक्स लेंस फॉलो करता है। फर्स्ट रूल है, रूल नंबर 1, व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस द रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। जब इंसिडेंट रे है, जो मतलब जो लाइट आ रही है, इट इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, देन रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस से लेफ़्ट साइड से लाइट आ रही है, तो वहाँ का फोकस है F1, राइट साइड का फोकस जो है F2 है। तो लेफ़्ट साइड से लाइट आ रही है, वो लाइट पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 और 2, C1 C2 दोनों को ज्वाइन करने वाली जो इमेजिनरी लाइन है, वो आपका है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल लाइट है, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद आपकी बुक में यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट बोला, तो उसको बेसिकली वो है रिफ्रैक्टेड लाइट। तो रिफ्रैक्टेड लाइट कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से। सेकेंड रूल, व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। इंसिडेंट रे जो ब्लू लाइट दिख रही है आपको, वो पास हो रही है प्रिंसिपल फोकस से, F1 से पास हो रही है। वो रिफ्रैक्ट होने के बाद, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो पैरेलल होके जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। रूल 3 देखो, व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इट पासेस विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो जो लाइट है इंसिडेंट रे, वो सीधा ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता, विदाउट रिफ्रैक्टेड मतलब विदाउट एनी रिफ्रैक्शन वो पास हो जाती है आगे। तो ये 3 रूल हैं कॉन्वेक्स लेंस के, तीनों के रे डायग्राम आपको याद रखने हैं, और उसके रूल्स भी रे डायग्राम के हिसाब से। फर्स्ट देखो, बहुत इजी है, जब इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्रैक्टेड रे वो प्रिंसिपल फोकस से जाती है। सेकेंड, जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, तब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर रिफ्रैक्टेड रे जाती है। थर्ड रूल है, जब इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन वो आगे बढ़ जाएगी। तो आज आप लोग इतना ही करो। इसमें मुझे आपसे पूछना है, 3 चीज़ें मैं पूछूंगा आप लोगों से। फर्स्ट जो पूछूंगा वो रूल्स है, 3 रूल्स जो फॉलो करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मिरर, तो कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू लेंस के जो कॉन्सेप्ट है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। तो ये 6 चीज़ें, और उसके अलावा डिस्टिंग्विश पूछूंगा मैं कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस में। तो ये चीज़ें आप याद रखो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से इमेजेस फॉर्म होती है जब लाइट जाती है कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू पास होती है, और जब कॉनकेव लेंस के थ्रू पास होती है। और उसके बाद हम लेंस का फॉर्मूला पढ़ेंगे और कुछ सम्स करेंगे।